अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे आदर्श ग्राम योजना के बारे में। केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश भर में सांसदों के अनुमोदन के बाद विकास की दौड़ में पिछड़ रहे गांव के नाम आदर्श ग्राम की सूची में दर्ज तो हो गए, लेकिन यहां रहने वाले लोगों को सरकार की विकास योजनाओं का इंतजार आज भी है। न्यूज 18 झारखंड के कुछ ऐसे ही आदर्श ग्राम की पड़ताल करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि इस गांव सचमुच आदर्श बन पाए हैं या नहीं। आदर्श ग्राम की कल्पना वैसे तो सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शुरू कराया था। घोषणा के 4 साल बाद झारखंड में इस योजना की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 कर रहा है। सबसे पहले हम राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड पहुंचे और यहाँ के हाहाप गांव की पड़ताल करनी शुरू की, क्योंकि यही वो गांव है जिसे पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने गोद लेकर आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया था। न्यूज 18 की पड़ताल में ये गांव आज भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। आदिवासी बहुल इस गांव में अब तक कितना विकास हो पाया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाले 90% लोगों के घर आज भी मिट्टी के ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा राशन कार्ड और पेंशन योजना का भी बुरा हाल है। यहाँ देखिए, अब हम लोग का विशेष तो एक तो पक्का मकान नहीं है, किसी का भी नहीं, एक का भी नहीं, किसी का। और दूसरा हम लोग का थोड़ा पानी पीने के लिए थोड़ा ऐसे कुआं दूर नजर जाता है। ठीक है। और तीसरा हो गया तो हम लोग का थोड़ा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। खाली बोलता है, क्या मिलता है उसको कहने नहीं सकेंगे। मतलब कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। जब दिखा देता तब हाँ भाई आदेश बना हुआ तो कोई जगह कोई चीज बनता है, मकान बनता है, फिर और बनता है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या बताइए, झूठ बोलता है। अब कहाँ बोलने का, तो झूठ बोलने का, सही बोलता है तो देखने का चीज है। हाँ, देखने का चीज है। नहीं आप लोग तो देखने आया है, देख लीजिए कहाँ का समस्या है। आदर्श है क्या? हाँ, आदर्श ग्राम है बोला है, लेकिन है नहीं। कैसे, क्यों नहीं? ये देवे नहीं कर रहा आदर्श ग्राम का। ऐसे जो बोलते हैं, लिख के देते हैं, तो उसको भी कहता है कहा कि यह आप लोग का नाम ही नहीं है। किसमें? इसमें, हाँ, पियोनास में। अब जरा नामकुम प्रखंड के ही बड़ाम गांव पहुंचते हैं। इस गांव की तस्वीर बेहतर नजर आ रही है। बड़ाम को आदर्श ग्राम की सूची में दर्ज कराने का श्रेय राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी को जाता है, जिन्होंने इस गांव के विकास में दिलचस्पी दिखाई और तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। इस गांव में प्रवेश करते ही आपको स्वच्छता का संदेश दिख जाएगा। आदर्श ग्राम बनने से सड़क का निर्माण, शौचालय का निर्माण, न्याय सदन, मॉडल स्कूल, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर के अलावा पेयजल से लेकर सरकार की योजनाएं आपको धरातल पर दिख जाएंगी और इसके लिए गांव वाले सांसद महोदय को धन्यवाद करते नहीं थकते। यहाँ पे जैसे पहले देखिए शिक्षा था प्लस स्वच्छता नहीं था, तो अभी के माहौल में यहाँ पे आपका हर घर में बाथरूम है और शिक्षा के रोजगार में आदमी थोड़े ये हुए हैं, आपका जागरूक हुए हैं। ठीक है, जागरूक हुए हैं। तो अभी जाके जो पहले था कि सबका मानसिकता कुछ अलग था, धीरे धीरे सब बढ़िया होते जा रहा है। यहाँ पे गांव में बदलाव बहुत सारी हुई है। हम लोग को पानी की सुविधा दी गई और सफाई करने के लिए फिर गांव के ही लोग करते हैं, अपने ही मोहल्ला में इकट्ठा होके, घर से निकल के थोड़ी बहुत सुविधा वही सब प्रदान की गई हम लोग को। और सिलाई सेंटर वगैरह, पानी, टीओपी और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जो ग्राउंड है, स्टेडियम की सुविधा दी जा रही है। परिमल जी आते हैं कि नहीं? परिमल नथवानी भी जी आते हैं यहाँ, वही उन्हीं ने तो सारा चीज किए हुए हैं यहाँ। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। राष्ट्र निर्माण के लिए इस योजना को अहम बताया गया था। सांसदों को साल 2016 तक
अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को गोद लेना था। गोद लिए गांव को विकसित कर उसे आदर्श ग्राम का रूप देना था। सांसदों को 2019 तक 3 और 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण कराना था। ऐसे में देश भर के हर संसदीय क्षेत्र से आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी न किसी गांव का नाम जुड़ चुका है, लेकिन केवल नाम जुड़ जाने भर से ये गांव आदर्श नहीं बन पाएंगे। इसके लिए तो योजनाओं को जमीन पर उतारना भी पड़ेगा। वैसे ग्रामीणों के सपने को कब पंख लगेंगे, इसका जवाब किसी नेता के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में आदर्श ग्राम योजना के आधे अधूरे विकास की सच्चाई केवल रांची की ही नहीं, प्रदेश के दूसरे शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिन गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू की गई थी, वहां कहने को तो विकास योजनाएं चलाई गई, लेकिन ज्यादातर योजनाएं दम तोड़ रही हैं। आलम यह है कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। राजधानी रांची और खूंटी जिले की सीमा पर स्थित तमाड़ प्रखंड का ये है पारासी गांव, जिसे आदर्श गांव के रूप में कभी चिन्हित किया गया था। शुरुआत के दिनों में तो कुछ योजनाएं तामझाम के साथ शुरू जरूर की गई, लेकिन समय बीतने के साथ ही लोगों का सपना टूटने लगा। हाँ, विकास के नाम पर सड़कें बनी, हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड भी किया गया, ड्रिप इरिगेशन का काम भी शुरू हुआ, लेकिन आज तक पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ। गांव की जो गलियां हैं वो काफी गंदी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर बांस के दरवाजे लगाकर लोग रहने भी लगे हैं। हम लोग का पूरा पंचायत सड़क से आच्छादित हो गया, पूरे पंचायत पर पेयजल का सुविधा हो गया, बिजली का सुविधा हो गया, और आज हम लोग के गांव में 10+2 उच्च विद्यालय भी हो गया है। और कुछ बाकी रहा, जैसे हॉस्पिटल का काम नहीं हुआ, एम्बुलेंस मिलना था वो नहीं हुआ, और पूरे गांव को पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना से आच्छादित करना था वो नहीं हुआ, और नाली का निर्माण होना था गांव में, वो भी नहीं हो पाया। अभी तक तो आदर्श ग्राम के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे कामों को लाया गया था, मगर वो सुचारू रूप से हुआ नहीं है। जैसे ये रोड का हालत है, देख सकते हैं आप, ये रोड उतना अच्छा से बना नहीं है जिस तरह से ये टेंडर था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरायकेला जिले में आदर्श ग्राम योजना के तहत 6 गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 3 गांव, जबकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 6 गांव आदर्श गांव के तौर पर बनाए गए हैं। लेकिन इन गांवों में योजनाएं रेंगती नजर आ रही है। खरसावां प्रखंड के खेजूरदा गांव का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया, जिस गांव को 2014 में चिन्हित किया गया था। राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इसी गांव से आते हैं। जब इस गांव को आदर्श ग्राम में चिन्हित किया गया तो ग्राम संसद भवन, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सामुदायिक भवन, एम्बुलेंस जैसी दूसरी जरूरी सुविधाओं की शुरुआत तो की गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते विकास योजनाएं लगभग ठप हो गई। लाभ में कुछ नहीं है जो नजर में पड़ रहा है। हम लोग का पानी का साधन कुछ है कि घर का रहने का, न खाने का, पीने का, गरीबी जो है वही है। अभी तक खिचौता बदली नहीं हुआ है, जो है जंगली वही जंगली पड़ा हुआ है। यहाँ तो ऐसा सुविधा तो नहीं है खाली पानी का, बताओ बिजली का है। एम्बुलेंस मिला था ना आप लोग? एम्बुलेंस मिला है। खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।